बहुत से माँ बापों को ये एतराज़ होगा या है कि वो कहेंगे कि जनाब ये बच्चियों को आप कपड़े पहना के स्टेजों पे नाच ना नचवाएं, ये कोई किरदार साजी नहीं, लड़कियों को क्या लड़कों को भी। और वही तरीक़ाकार नोट फेंकने वाला, उस्तादों के साथ आके बैठ के उन गानों के ऊपर वो माइम करने वाला वो तरीका मुनासिब नहीं है। अगर ये कहा जाए तो ये लगता है शायद दकियानूसी बात है। दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कि आप तरक्की याफ्ता चीज़ों को या नई चीज़ों को रोक सकते हैं तो ये भी गलत बात होगी। तो इनको क्या नया अंग या सब्स्टिट्यूट के तौर पे अगर मुझे कोई पूछेगा कि जनाब अच्छा फिर इसका क्या किया जाए हल, तो फिर वो क्या बैसियत आलिम शहरियार दाऊद के पास कोई हल होगा इसका? पहली तो बात यह है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि जी अगर हम ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू ये नहीं वो नहीं शाह साहब ये नहीं आर्गुमेंट हो सकता शाह साहब, वो अगला आर्गुमेंट वहां से ये मैं ले चुका हूं आर्गुमेंट, इसलिए आपको बता रहा हूं। वो कहता है जी नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो मर जाएंगे, मस्जिदें नहीं होंगी तो मर जाएंगे, तो वहां भी नहीं मरेंगे यहां भी नहीं मरेंगे, ये आर्गुमेंट नहीं बिल्ड हो सकता। आगे तो आने दें मुझे। अभी इन्होंने कहा कि जी तकाजे हैं ये वक्त के, जी जदीदियत के तकाजे हैं। जी जी, तो ये जदीदियत के तकाजे बनाए किसने? मुझे ये बता। आज सुबह मुझे 4:30 बजे ऑस्ट्रेलिया से एक फोन आता है, वो मुझे कहती हैं खातून के जी कोई ऐसा वजीफा बता दें। आज हम कहीं शादी पे गए थे कल, वो मुसलमान लड़की ने सिख लड़के से शादी की हुई है। ये कॉमन है, ठीक है। मैंने अपने 20 साल के बेटे से और 18 साल की, सर सुन ले जरा बात, जी जी, 18 साल की बेटी से और 20 साल के बेटे से मैंने हाथ जोड़कर मैंने और मेरे शौहर ने कहा कि खुदा के लिए तुम हमें इस किस्म की आजमाइश में मुब्तला ना करना। ये है ऑस्ट्रेलिया की बात, ठीक है। अब आप आ जाए पाकिस्तान में, क्या वो वाले जहां वहां पर तो आपको पता सेक्स एजुकेशन दी जाती है, वहां पर आपको हर किस्म की एजुकेशन दी जाती है, बताया जाता है जी इट इज वेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल टू गेट द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास जो अल्लाह देखे दीन इस्लाम पूरे का पूरा खूबसूरत तरीन दीन है। जब चंद सहाबा कराम ने जब इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कहा यार हम ऊंट की कुर्बानी नहीं करेंगे, यहूदी थे ना, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी वाला, तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे का पूरा वो किया। अच्छा मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। अब बात ये आती है हमारे इदारों के अंदर होना क्या चाहिए था। देखें अब सिंध के अंदर भी इन्होंने म्यूजिक को एज ए वो सब्जेक्ट दाखिल कर दिया है, ठीक है जी, आपको गाना बजाना आना चाहिए। नंबर 2, हमारे यहाँ तहकीक के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बहस ये है कि इससे उसको बजाने से किरदार खराब कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 75 साल थे, आपने इसके ऊपर पाबंदी लगाई, जिया साहब के दौर से चले पाबंदी सख्त हो गई, तो आपने क्या तोप चलाई है जो अब नहीं चलनी? हाँ ये सवाल बहुत अच्छा आपका कि हमने क्या तोप चलाई है। तोप ये हम तोप चलाने में इसलिए नाकाम हो गए कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लानिंग के साथ ये काम चला कि जो मौलवी होता है ना वो दकियानूसी होता है। मौलवी के तो पता ही कुछ नहीं है, मौलवी तो जानता ही कुछ नहीं है। क्या फाराबी मौलवी नहीं था, आलिम दीन नहीं थे? क्या अबू अली सीना आलिम दीन नहीं थे? क्या किंदी आलिम दीन नहीं थे? फाराबी आलिम दीन नहीं थे? अबू रेहान अल बैरूनी, जाबिर इब्न हय्यान, ये सारे उलमा कराम थे, कुरान के हाफिज थे। अच्छा, जिसने तबला इजाद किया हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाया जाता? हमारे बच्चों में से जी जिसने तबला इजाद किया उसको आप आलिम दीन मानते हैं? वो भी तो मुसलमान थे। देखिए जिसने जो इनोवेशन की है, इन्वेंशंस की हैं, उन्होंने अपने जमाने में। अच्छा कैमरा जिसने इजाद किया अलबैरूनी ने, आप उसको नहीं कहेंगे उसने इतना बड़ा जबरदस्त काम किया? वो बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन वो इस मौजू के ऊपर ये आर्गुमेंट नहीं बिल्ट होता। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब। बलाल साहब, मैंने पहले भी कहा था कि इस मौजू को इस डायरेक्शन में न ले जाएं। आप 1000 साल भी इस पे डिस्कशन करते रहेंगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें हर कल्चर की एक प्रोडक्शन होती है, हर सिविलाइजेशन की एक प्रोडक्शन होती है। जो परफॉर्मेंस आर्ट है ये आपकी डिप्लोमेसी पे,
आपके इंटरनेशनल रिलेशन पे, आपकी टूरिज्म पे, आपकी कल्चरल स्ट्रेंथ पे इसका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, ये एक टूल होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें बेहयाई होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि होना ही नहीं चाहिए, इसको काट के परे फेंक दिया ये जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मसला ये है कि से हमारे एक नेबरिंग कंट्री ने अपना एक परफॉर्मेंस आर्ट का बहुत बड़ा एक अदारा बनाया। आप उसके कंपैटिबल अपने दीन को, अपनी रवायात को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रोडक्ट क्रिएट करे ना जो दुनिया में सेल हो। कर ही ना ले मेरी बात समझे ना। आप देखें, लोगों को गालियां देना, दूसरे कल्चर को गालियां देना, रोक देना, दबा देना, ये नहीं हो सकता। फिर ये होगा जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है, फिर यही होगा। असल बात ये है, देखें उलमा बैठे हैं, उलमा सुन रहे हैं, आप भी सबसे बड़े उलमा हैं, ठीक है, आप भी माशाल्लाह दीन पे। हमारे पास कल्चरल प्रोडक्शन है क्या? नहीं। या तो लेके आए ना। मैं एक अर्ज करूं, देखें पूरी दुनिया में सर्टन परफॉर्मेंस आर्ट की ट्रांसलेशन होती हैं, वो आइडेंटिटी है, उस वजह से उस मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज बनता है। उसकी इकोनॉमिक्स, मैं डिसएग्री करता हूं कि इससे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आर्ट के साथ लिंक्ड है, क्रिएटिविटी लिंक्ड है, साइंस लिंक्ड है, ये साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। मैं कोई नहीं कह रहा कि यहाँ बेहयाई होनी चाहिए, लेकिन आपके पल्ले क्या है, मैं ये पूछता हूँ। हुजूर मुझे बताइएगा हमारे पल्ले क्या है, पहले आप इसका जवाब दें। हमारे पल्ले क्या है? हमारे पल्ले जो मैं बात कर रहा हूँ जी, हमारे पल्ले है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ये जो हालात हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं उसमें इतना शऊर रखते हैं कि हम, देखिए आप एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, आप मगरिब को फॉलो कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कल्चर में आए, क्या नबी पाक ने उस कल्चर को तलवार से काट दिया? नहीं, उन्होंने बतदरीज उन्होंने उसके अंदर बेहतरी पैदा की, बतदरीज, क्योंकि यकदम नहीं आप ये कर सकते, और हम यकदम करने भी नहीं जा रहे हैं, हम यकदम करने नहीं जा रहे हैं। 40 साल, मदीने के 13 साल, क्या कल्चर में तलवार चलाई मेरे? मैं अर्ज करता हूँ जी, जो गुलामी का, जो कनीजी का कॉन्सेप्ट था, जो लोग शराब पी रहे थे, उनको बतदरीज समझा के उस लेवल, जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ बिलाल भाई। असल जो बात है, जो यूँ समझ लीजिए कि पूरे प्रोग्राम में जो बात हम डिस्कस करने जा रहे थे वो ये था कि ये जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो तालीमी इदारों में ये जो परफॉर्मेंस आर्ट है, ये जिस लेवल पे चला गया, परफॉर्मेंस आर्ट नहीं है। जिन गानों के पीछे वो गाने में आपको सुना, उनके लफ्ज पढ़ के नहीं बता सकता आपको। यही तो मैं कह रहा हूँ, असल में जरूरत क्या है परफॉर्मेंस आर्ट, इनको कैसे कह रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ, आपने पूछा ना कि वो जो घाघरा है उसको, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं प्रॉब्लम वही बता रहा हूँ। अगर वो एक प्रॉब्लम भी आज के प्रोग्राम में पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ बैठने का मकसद पूरा हो जाएगा। परफॉर्मेंस आर्ट ठीक है, फाइन, आप कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, आपका कल्चर है, सकाफती विरसा आप कर रहे हैं। सिर्फ 3 फिल्टर्स हैं जी, उनके थ्रू इसे लेके थोड़ा देख लीजिए कि कहां तक इसकी गुंजाइश है। ये वाहिद पॉइंट क्या फिल्टर है? मैं बताता हूं जी। पहला फिल्टर है आपके दीन का फिल्टर। एक चीज है, परफॉर्मिंग आर्ट पे दीन का फिल्टर कैसे लगा सकता हूं? सर लग क्यों नहीं लग सकता, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो है ये मिसाल देता हूं आपको, दिस इज गलत है ना। मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक माइम है, माइम पता है आपको क्या होता है? माइम क्लासिकल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, लाइट के साथ, शेडो के साथ, डार्कनेस के साथ परफॉर्मेंस हो सकती है। 15 साल हो गए होंगे मैंने एनसीए के स्टेज पे एक माइम देखा था, मैं आज तक उस माइम को जहन में रखता हूं। मेरे पीछे ये नहीं बात कि उसमें लड़का कौन था, लड़की क्या कौन थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इतना क्लासिकल था, इतना क्रिएटिव था कि वो इमेज मेरे दिमाग में है, जेंडर मेरे दिमाग में नहीं है। हमने इस बात को इस दुनिया से निकाल दिया कि क्रिएटिव होना भी कोई बला होती है, इसलिए हमने साइंस भी निकाल दी, सारा कुछ निकाल दिया। अगर हम देखें तो एक बात ये भी है कि हमारे यहाँ कल्चर था कि हम मजहबी स्कॉलर्स, या ये एक तनकीद नहीं है, ये बहस भी नहीं है, वो कहते थे ये नहीं होना चाहिए, तो लोग समझते थे ये नहीं होना चाहिए। अब लोग आगे से ये नहीं पूछा कि फिर क्या होना चाहिए। अब सवाल, अब वही बात है ना, अब जो कंफ्यूजन जहाँ से शुरू हुआ कि अब नौजवान नस्ल हो या कुछ जो 2-4 जमातें पढ़ जाते हैं, या जिनको हम बिल्कुल रिजेक्ट करके तबके को कहते हैं कि जी मॉडर्न है, जदीद पसंद है, सेकुलर हैं और बहुत ज़्यादा मुआशरे के गलत अफराद हैं, इनको होना ही नहीं चाहिए, इनको मार देना चाहिए, ये नहीं होगा। अब हर तरह के लोग हैं और हमें, मुझे आपको आपके
मैं शाह साहब आपको एक याद दिलाता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, बहुत सी किताबों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को अपने कंधे के पीछे से वो तमाशा दिखाया। अब इस पे उलमा कराम की डेफिनेशन ये होगी कि वो तमाशा जो था वो डांडिया था, वो फलाना था, वो तमाशा कर सकते हैं, एक्रोबैट्स कर सकते हैं और कुछ, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स था जी। असल बात भी ये है कि अगर आपके पास, आप ये जिसको कह रहे हैं ना कि ये गलत है, ये चीज़ें जो आवारा गर्दी में आ रही हैं, ये जो रंगलियाँ मनाई जा रही हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने असल कल्चर को, असल सकाफत को, असल जो परफॉर्मिंग आर्ट्स थे उनको हमने रोक दिया, मजहब की छुरी से काटने की कोशिश की, ये कहा कि ये नहीं होने चाहिए, वो होना बंद हो गए। अब ये हो रहा है, अब ये होगा। उसकी वजह ये कि हमारे बड़ी अच्छी फिल्में बन रही थी, बड़ा अच्छा म्यूजिक बन रहा था, फिर क्या हुआ कि हमने उसमें बड़कबाजी, हमने उसके पक्कड़ पान, उसमें अभी आप स्टेज का हाल देखें कि क्या हमारे पास स्टेज था, क्या थिएटर था, क्या स्टेज है, क्या थिएटर है। जब हम अच्छा कल्चर, अच्छी सकाफत, अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट नहीं बनने देंगे तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा। और वो लूंगा एक छोटा सा और ये बात समझने की कोशिश करूंगा, जिसको हम कल्चर कह रहे हैं ना, कल्चर खेल तो रहे हैं हम। कल्चर इंडिजिनस होता है, इंडिजिनस से मुराद होता है कि वो जो मिट्टी है ना उसमें से वो पैदा होता है, उसको बाहर से लाके लगाया नहीं जा सकता। जब आप बाहर से लाके लगाएंगे और आपके पास कल्चर के अंदर जो लिटरेचर वाले लोग हैं, जो फ़नून लतीफ़ा के लिखने वाले लोग हैं, जब वो मेरी तरह के हल्के होंगे तो फिर वो डंडों की और ठुमकों की बातें ज़्यादा करेंगे, वो क्रिएटिव बात नहीं कर सकते। पिछले 10 साल ले लीजिए, मुझे एक बताइए ऐसा शायर जिसको मैं अमजद इस्लाम अमजद से कंपेयर कर सकूं। अमजद इस्लाम अमजद से जब मैं कहता हूं कि आप ड्रामे क्यों नहीं लिखते, वो कहते हैं आप इतने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, माजरत, आप इतने लचर हो चुके हैं कि मैं आप लोगों के अंदर फिट ही नहीं हो सकता, मैं किस तरह से लिखूं, क्योंकि मेरा लिखा हुआ जो है उसके अंदर एक क्लास है। जब आपने क्लास निकाल दी तो फिर ये जो सब स्टैंडर्ड है इसके ऊपर आपको उंगली उठाने का हक नहीं होना चाहिए।